अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वेयर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी स्टोरी पूरी सुना करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज का वाक़या हमें अदील ने भेजा है। वो बताते हैं कि ये मेरे दोस्त के चचा के साथ हुआ जो ऑटो रिक्शा चलाते थे। तो सीन ये हुआ कि दोस्त के चचा एक रात औरंगी टाउन में उन्होंने लेट नाइट सवारी उठाई। अब वो इस इंतज़ार में थे कि कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो घर के करीब तरीन हो ताकि पेट्रोल बच जाए घर जाने तक का। रात के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो वह एक जगह से गुज़रे जहां काफ़ी अंधेरा था। एक शख्स ने उन्हें रोका। अंधेरे की वजह से उसका फेस क्लियर नहीं था। उसने कहा कुरंगी जाना है। अब ये दोस्त के चचा जो कि उनके घर से काफ़ी दूर था, उन्होंने सोचा कि डबल किराया बताता हूँ, अगर मान गया तो ले चलूँगा। इन्होंने डबल किराया बताया और वो शख्स मान गया। चचा ने खुशी खुशी बिठा लिया और कुरंगी के लिए निकल गए। रात का टाइम था, ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, तो जल्दी कुरंगी पहुंच गए। कुरंगी पहुंचकर उस दोस्त के चचा ने कहा कि अब मुझे इस गलियों में ले चलो। उस जो शख्स बैठा था रिक्शे में अंदर की साइड पे गलियों में, तो उस रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि इसका मैं अलग किराया लूँगा। अब वो जहाँ ले जाता रहा, रिक्शा वहीं जाता रहा। काफ़ी अंदर ले जाकर एक सुनसान गली में उस शख्स ने रिक्शा रुकवाया। अब चचा ने रिक्शा बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया था और बैक मिरर में देखकर किराया मांगने के लिए तो कहा। तो जैसे ही वो बैक मिरर पे उनकी नज़र पड़ी और पीछे देखा तो एकदम से उनके पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि पीछे बैठी हुई कोई सवारी उसको नज़र नहीं आ रही थी। तो एकदम से डर गए कि ये कोई शख्स नहीं बल्कि कोई गैर मर्ई मखलूक है। वो शख्स दिखाई नहीं दे रहा था, सीट खाली थी। उनके होश उड़ गए। बस ये देखना था। चचा अपने होश व हवास में नहीं थे और वो गुमसुम से हो गए थे। उस शख्स या वो जो भी मखलूक थी उससे किराया मांगा और पीछे हाथ बढ़ाकर बिना देखे हाथ बढ़ा दिए। अब वो शख्स ने अपने पास से किराया निकाला, यानी कुछ कोयले निकालकर चचा के हाथ पर रख दिए और उठकर अंधेरे में चला गया। अब चचा जब थोड़े से होश में आए तो उन्हें वो कोयले वहीं फेंक कर अपना रिक्शा घुमाया और बिना रुके घर की तरफ निकले। घर आकर डर की वजह से तेज़ बुखार हो गया। सुबह उन्होंने घर वालों को सारा माजरा सुनाया तो घर के बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें वो कोयले नहीं फेंकने चाहिए थे क्योंकि वो सुबह तक हीरे थे। चचा ने कहा कि मुझे अपनी पड़ी हुई थी, इसलिए मुझे कोई होश नहीं था और मैंने वो कोयले फेंक दिए। ये बात पता नहीं लग सकी कि वो क्या था, वो कौन सी मखलूक थी और वो कोयले क्या चीज़ थे। फिर उस दिन के बाद से दोस्त के चने ईशा के बाद से रिक्शा चलाना बंद कर दिया। अभी भी जब दोस्त के चचा को वो वाक़या याद आता है कि आखिर वो मखलूक कौन थी, तो उनके पसीने छूट जाते हैं और अब वो रिक्शे में पहले बिठाने से पहले सवारी का अच्छी तरह इत्मीनान कर लेते हैं, तभी सवारी हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को। मेरा चैनल इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर भी है। मेरे दोनों चैनल आप लोग फॉलो करें।